किस तरीके का आयोजन था ये? सर्व समाज ब्राह्मण महासभा द्वारा यहाँ उपनयन संस्कार कराया गया कुछ बटुक लोगों का। और ये 16 संस्कारों में एक संस्कार होता है जिसको विस्मृत किए जा रहे हैं हम लोग। और जब शादी होने लगती है किसी युवक की तब बहुत तेज़ गति से इसको एक औपचारिकता पूरी की जाती है, जिससे इसकी वास्तविक संस्कार क्यों है ये यज्ञोपवीत संस्कार या उपनयन संस्कार उसको अध्ययन नहीं हो पाता, मनन नहीं हो पाता, चिंतन नहीं हो पाता। और ऐसे कार्यक्रमों से इस शिशु अवस्था में या बाल अवस्था में भी जब उसको अपने संस्कारों का ज्ञान होगा तो ता जिंदगी याद रखेंगे। यह अभिनंदनीय है, वंदनीय है जिन लोगों ने ये आयोजन किया है। ऐसे में सभी आयोजक बंधुओं को हृदय की गहराइयों से आपके माध्यम से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। युवा पीढ़ी को किस तरीके का संदेश देने का प्रयास था ये? युवा पीढ़ी सिर्फ राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, अपने समाज के प्रति समर्पित हो और जो हमारा त्याग, बलिदान और संघर्ष एक चिति है ब्राह्मण की, उसको अंदर डेवलप करें, वो फिर वंदनीय पूजनीय हो जाएगा। सर, अभी आपने एक बयान दिया था, अभी आपने स्पीच में बोला है कि राजनीति जो इस्तेमाल करता है उसको उसी हिसाब से ढल जाती है। आपने कहा कि इंदिरा गांधी के पास थी आसक्ति थी, गुजरात सिंह के पास थी विपत्ति थी, महल के पास संपत्ति थी। इसका क्या कहना चाहते हैं आप राजनीति को लेकर? इसमें सीधा सीधा कहने को रह क्या गया? आसक्ति जब इंदिरा गांधी को माननीय न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने पदच्युत किया तो गद्दी पे बनी रहने के लिए उन्होंने इमरजेंसी लगाई। ये आसक्ति थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विरक्ति थी। उनका उदाहरण है कि जब उनसे कहा गया कि ब्राह्मणों के गांव में वोट मांगने जाइए चूँकि आप ब्राह्मण हैं और आपके पहुंचने से दे देंगे, बोले ये मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं राष्ट्र का सेवक हूँ, इस नाम पर वोट। तो विरक्ति थी उनकी राजनीति के। तो मायावती संपत्ति बना, कौन नहीं जानता कि मायावती टिकट भी नोट पे देती हैं, तो संपत्ति है। और वो समाज के लिए विपत्ति बनते हैं क्योंकि गुंडागर्दी उनके राज में इसलिए पड़ जाती है। इसलिए मैंने उनको अर्थों को मोदी जी ने अभी एक जनसंख्या नियंत्रण को लेकर योजना बनाई है, जिसके बाद ओवैसी का बयान आया है और आग बबूला हुए हैं काफ़ी कि उन्होंने मुसलमान ओवैसी के आग बबूला होने से देश नहीं चलेगा, देश चलेगा राष्ट्रवादी लोगों से। किस तरीके का आयोजन था ये? सर्व समाज ब्राह्मण महासभा द्वारा यहाँ उपनयन संस्कार कराया गया कुछ बटुक लोगों का। और ये 16 संस्कारों में एक संस्कार होता है जिसको विस्मृत किए जा रहे हैं हम लोग। और जब शादी होने लगती है किसी युवक की तब बहुत तेज़ गति से इसको एक औपचारिकता पूरी की जाती है, जिससे इसकी वास्तविक संस्कार क्यों है ये यज्ञोपवीत संस्कार या उपनयन संस्कार उसको अध्ययन नहीं हो पाता, मनन नहीं हो पाता, चिंतन नहीं हो पाता। और ऐसे कार्यक्रमों से इस शिशु अवस्था में या बाल अवस्था में भी जब उसको अपने संस्कारों का ज्ञान होगा तो ता जिंदगी याद रखेंगे। यह अभिनंदनीय है, वंदनीय है जिन लोगों ने ये आयोजन किया है। ऐसे में सभी आयोजक बंधुओं को हृदय की गहराइयों से आपके माध्यम से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। युवा पीढ़ी को किस तरीके का संदेश देने का प्रयास था ये? युवा पीढ़ी सिर्फ राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, अपने समाज के प्रति समर्पित हो और जो हमारा त्याग, बलिदान और संघर्ष एक चिति है ब्राह्मण की, उसको अंदर डेवलप करें, वो फिर वंदनीय पूजनीय हो जाएगा। सर, अभी आपने एक बयान दिया था, अभी आपने स्पीच में बोला है कि राजनीति जो इस्तेमाल करता है उसको उसी हिसाब से ढल जाती है। आपने कहा कि इंदिरा गांधी के पास थी आसक्ति थी, गुजरात सिंह के पास थी विपत्ति थी, महल के पास संपत्ति थी। इसका क्या कहना चाहते हैं आप राजनीति को लेकर? इसमें सीधा सीधा कहने को रह क्या गया? आसक्ति जब इंदिरा गांधी को माननीय न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने पदच्युत किया तो गद्दी पे बनी रहने के लिए उन्होंने इमरजेंसी लगाई। ये आसक्ति थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विरक्ति थी। उनका उदाहरण है कि जब उनसे कहा गया कि ब्राह्मणों के गांव में वोट मांगने जाइए चूँकि आप ब्राह्मण हैं और आपके पहुंचने से दे देंगे, बोले ये मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं राष्ट्र का सेवक हूँ, इस नाम पर वोट। तो विरक्ति थी उनकी राजनीति के। तो मायावती संपत्ति बना, कौन नहीं जानता कि मायावती टिकट भी नोट पे देती हैं, तो संपत्ति है।
और वो समाज के लिए विपत्ति बनते हैं, क्योंकि गुंडागर्दी उनके राज में इसलिए पड़ जाती है। इसलिए मैंने उनको अर्थों को मंत्री जी मोदी जी ने अभी एक जनसंख्या नियंत्रण को लेकर योजना बनाई है, जिसके बाद ओवैसी का बयान आया है और आग बबूला हुए हैं काफ़ी कि उन्होंने मुसलमान ओवैसी के आग बबूला होने से देश नहीं चलेगा, देश चलेगा राष्ट्रवादी लोगों से।